जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी जो खबर निकल के आ रही है कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में जो वोट फ्रॉम होम की जो ऑप्शन दिया गया है उससे रिलेटेड यह न्यूज़ निकल के आ रही है। तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे आखिर इसमें क्या चीज़ें हैं और यह किन को मिलने वाला है, यानी हम घर बैठे किस प्रकार वोट कर सकते हैं और यह किन लोगों के लिए लाया गया है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देंगे आपको और बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। तो व्हाट्स द न्यूज़, अगर बात करें कि यह न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ में अगर फर्स्टली बात करें तो फर्स्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन यानी पहली बार जो है लोकसभा इलेक्शन में यह चीज़ लाया गया है कि जो लोग यानी कि जो पर्सन 85 एबोव हैं यानी कि लगभग 85 साल से ज़्यादा के लोग हैं, उनके लिए यह चीज़ जो PW यानी कि PWD यानी कि डिसेबिलिटी के कारण जो हैं वो चल नहीं सकते या फिर उनको दिक्कतें हैं, उनके लिए यह चीज़ लाया गया है जिसमें वो क्या कर सकते हैं कि घर बैठे अपना वोट कर सकते हैं बैलेट पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को पहली बार अगर हम बात करें तो यह जो फैसिलिटी है यह पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी 2020 में यानी 2020 में, जो कि बिहार असेंबली इलेक्शन में देखने को मिला था। और यह इसका मेन कारण था कि कोविड-19 पैंडेमिक टाइम चल रहा था उस समय, तो यह चीज़ उस समय लागू किया गया था जिसमें 42 लाख सीनियर सिटीजन अबव द 85 ईयर्स यानी जिसमें 82 लाख जो पीपल थे वो कम से कम 85 यानी 85 ईयर से ज़्यादा के थे। तो उनमें से 88.4 लाख रजिस्टर्ड PW वोटर्स भी थे, यानी कि 88.4 लाख रजिस्टर्ड जो PW वोटर्स थे। देयर फॉर रेसिडेंट हेल्प फॉर एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजीज, यानी उनको वोट करने के लिए क्या करना पड़ रहा था, उनको हेल्प करने की ज़रूरत थी कि ताकि वो भी अपना वोट कर सकें, क्योंकि वो बूथ पे आ नहीं सकते, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो उसी को लेकर के यह चीज़ सामने आई है। और इसके बारे में और भी बता दें तो इसमें जो बताया गया है कि वोटर्स विल बी एबल मार्क ऑफ देयर चॉइस ऑफ कैंडिडेट ऑन पोस्टल बैलेट विदाउट कंप्रोमाइजिंग सिक्रेसी। तो इसमें ये भी चीज़ बताई गई है कि ये जो चीज़ होगा यहाँ पे वोटर जो होंगे जो 85 ईयर से जो ज़्यादा के लोग होंगे उनके लिए यह चीज़ लाया गया और वो बैलेट पेपर के अकॉर्डिंग अपना वोट दे सकेंगे, जो कि इलेक्शन कमीशन जो है अपना एक जो है पेपर देगा, उसमें आपको वो सारी चीज़ें फिल करनी होगी। फिर उसके बाद वहीं के ऑफिसर उसको कलेक्ट करने के लिए जाएंगे। आप इंडिपेंडेंट रूप से आप किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। फिर इसकी रूल की बात करें तो एज़ पर रूल ऑफ 27A के तहत कंडक्ट इलेक्शन रूल, या जो रूल है 27A जो इलेक्शन रूल है, इसके तहत 2020 में पोस्टल बैलेट फैकल्टी ऑफ एक्सटेंडेड ऑफ सीनियर सिटीजन के लिए लागू की गई थी, जिसमें पहले 80 ईयर तक के पीपल को यानी 80 ईयर से ज़्यादा के लोगों के लिए यह चीज़ें दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो लोग 40% की कैटेगरी में आते हैं यानी डिसेबिलिटी में आते हैं, 40% डिसेबिलिटी में आते हैं, जो लोग बिल्कुल चल नहीं सकते, और उनके लिए यह फैसिलिटी लागू की गई थी। और जो लोग वहाँ पे पोल ऑफिसर थे यहाँ के, उनके लिए था। और दूसरा क्या था कि जो कोविड पॉजिटिव पर्सन थे उनके लिए भी ये होम फ्रॉम जो है दिया गया था कि आप घर बैठे अपना वोट कर सकते हैं बैलेट पेपर के तरीके से। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अराउंड अ फोरनाइट बैक ऑफ रिवाइज्ड ऑफ रेज द क्वालिफाइंग ऑफ सीनियर सिटीजन ऑफ 85 ईयर। फिर अब जो है इसको देखा गया कि वहाँ पे कि इस बार जो है 85 इसको बढ़ा करके 80 ईयर से 85 कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें देखी गई थी कि बिहार के इलेक्शन में लगभग इसके बाद जितने भी सारे स्टेट जो इलेक्शन हुए जहाँ पे ये फैसिलिटी लागू की गई थी, वहाँ पे देखा गया कि लगभग 97 से लेकर 98% जो 80 ईयर से एबो के जो पीपल थे वो पोलिंग बूथ पर जाकर ही अपना वोट देना अच्छा समझ रहे थे। इस वजह से इसकी एज को और भी बढ़ा दिया गया है। तो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें देखा गया कि जो लगभग 1.8 करोड़ जो पीपल लोग थे यानी कि 80 से लेके 85 ईयर तक के जो बीच के लोग थे, लगभग 98 लाख पीपल थे, जिसमें से अगर इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन पोस्टल यानी उसमें से लगभग दिया गया था जो इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रीब्यूट किया था पोस्टल बैलेट, उसमें सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में देखा जाए तो एलिजिबल लोग जो थे वो सिर्फ देयर रिड्यूस ऑफ 55% जो लोग थे, उसमें अगर देखा जाए तो फिर 85 प्लस जो है विटनेस इंडिपेंडेंस, यानी कि जो 80 प्लस के जो वोटर्स थे वो अपना वोट इंडिपेंडेंस होके खुद पोलिंग बूथ पे जा कर के देना पसंद कर रहे थे, जो कि
क्या है कि उनके लिए वहाँ पे पोलिंग बूथ पे जाकर देना उनको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। इसी वजह से अब ये जो एज है इसको बढ़ा करके 85 से ज़्यादा के लोगों के लिए कर दी गई है कि आप घर बैठे उसको अपना वोट कर सकते हैं। आप किसी भी कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट रूप से आप किसी को भी अपना वोट कर सकते हैं। तो ये सिंपल भाषा में अगर समझें तो सिंपल भाषा में अगर बता दिया जाए तो अभी तक जो था कि सबसे पहले, अब इसमें एक क्वेश्चन भी आता है अगर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर बात की जाए तो सबसे पहले वर्क फ्रॉम वोट अगर बात की जाए तो 2020 में या बिहार में लागू किया गया था, जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, जो पैंडमिक टाइम था कोविड का, उस टाइम पे तो सबसे पहले वहाँ पे इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर वहीं इलेक्शन कमीशन में वहाँ पर सिर्फ 80 से लेकर 80 से ज़्यादा के लोगों के लिए यानी 80 प्लस लोगों के लिए यह चीज़ें लागू की गई थी कि 80 से प्लस लोगों के लोग और जो 40% डिसेबिलिटी के शिकार हैं उनके लिए, यानी डिसेबिलिटी यानी 40% उनको है कि वो चल नहीं सकते, वो सारी चीज़ें के लिए उनको यहाँ पे घर बैठे बैलेट पेपर का नियम, जो बैलेट पेपर का जो ऑप्शन दिया गया था वो था। फिर अब क्या हुआ है कि अब लोकसभा इलेक्शन में पहली बार इसको लागू किया जा रहा, तो यहाँ पे जो है इसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए उसको देखते हुए वहाँ पे जो ज़्यादा पीपल हुए, 80 से ज़्यादा पीपल, जो 80 प्लस एज के जो ज़्यादा पीपल थे, वहाँ पे ज़्यादा पीपल क्या कर रहे थे कि देख रहे थे कि वो ज़्यादातर अपना बूथ पे ही जा कर के अपना वोट देना चाहते थे। तो अब इसमें क्या किया गया है कि अगर ऐसे लोग उसमें शामिल होते हैं 80 प्लस के लोग, तो उनके लिए जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दी जाएंगी और उनको घर से यहाँ तक लाने के लिए और उचित सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो भी अपना वोट कर सकें। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इस खबर में निकल के आ रही है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।